है वह सभी सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत सुंदर मंत्री। मंत्री, मैं जब से देख रहा हूं पाठशालाएं और साहिबालाएं सुचारू रूप से सब चल रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे कुल की रीत है, गौ और ब्राह्मण की सेवा हो रही या नहीं? महाराज, यहाँ सब प्रकार की अमन चैन है। यदि छोटा पक्षी कोई आकाश में अपने घोंसले का मार्ग भटक जाता है, भूल जाता है, तो बड़ा पक्षी बाज भी उसे उसके घोंसले का मार्ग बताता है। यहाँ सब प्रकार से अमन चैन है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वही राजा तो पशुतुल्य है और राज्य है शमशान। फिर आपके लिए तो कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत्सानंग पानी। जहां पर आप जैसे धर्मवान, गुणवान, नीतिवान, कर्मवान और ज्ञानवान नृपाल होंगे, क्या वहां किसी को कोई कष्ट हो सकता है? यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं है महाराज। बहुत सुंदर। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ये क्या महाराज? एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। हे मंत्री, एक समय कहा जाता है कि बालहट, राजहट, त्रियहट अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, परंतु एक समय की बात है, एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। के कई ने मुझसे कहा कि एक पल में इंद्रलोक जाया करता था, तो कोई लगाव होगा तभी तो जाएगा, ऐसे कैसे जा सकता है व्यास जी? आपको शायद हो मालूम या ना हो, मेरा वहां ममाना था। मेरी मां का नाम इंदुमती था, तो मैं वहां पर आया जाकर वहां से एक मैं फूल लाया था। एक फूल लाया तो वो मैंने दे दिया, बोले मुझे इसका जोड़ा चाहिए। तो कहते हैं बालहट, राजहट, तिरियहट, नहीं मुझे तो वो फूल ही चाहिए। मैं कहा मैं कल जाऊंगा, ले आऊंगा, परंतु वो नहीं मानी, मुझे वापस जाना पड़ा। तो मैं वहां क्या देखता हूं कि जिस सिंहासन पर मैं बैठा था वो सिंहासन की धुलाई हो रही थी, मानी कि पानी से धुला जा रहा था। मैंने वहां मंत्रियों से संतरियों से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? बोले ये मित्र लोक से महाराज दशरथ आते हैं तो इस सिंहासन पर बैठते हैं, इसलिए उनका सिंहासन हम धुलवाया जा रहा है। तो एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। देखिए 4 सुख होना चाहिए, होना तो चाहिए 7। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। इसलिए जब धुलाया जा रहा था तो क्या मैं सिंहासन के बैठने योग्य नहीं हूं? मुझे अपने गुरुवर के पास जाना चाहिए। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महीपला, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महीपला, चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महीपला, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महीपला। हे गुरुदेव, राजन चरणों में लीन होता है। पहले तो नतमस्तक हो करके मैं शीश झुकाऊं चरणों में, फिर अर्ध रूप में असुचार चुपचाप
गिराऊं चरणों में। हे गुरुदेव, आज मुझे अपने मन की बात कहने दीजिए, क्योंकि अभी तक आप टालते रहे। मुझे अब हृदय में सहा ही नहीं जाता है। कर चुका विवाह, हे गुरुदेव, कर चुका विवाह मैं तिल तिल, पर उसका कुछ भी मिला नहीं। है आने वाला सौदापन हद कमल अभी तक खिला नहीं। उस घर का क्या होता जिस घर में पुत्र का नाम न हो। अरे उस मंदिर का क्या होता जिस मंदिर में भगवान न हो। तरुवर माने होता है पेड़। तरुवर वह क्या तरुवर है जो फल ही से उत्पन्न न हो। जलधर वह क्या, जैसे ये आपका बांध है ना, जलधर वह क्या जलधर है जो जल ही से संपन्न न हो। गुरुदेव, कम से कम एक ही हो आगे को नाम चले अपना। रघुकुल का दीपक उजले ना, रघुकुल का दीपक उजले का, रघुवंश का नाम चले अपना। गुरुदेव अब वही हो आगे को नाम चले अपना। पितरों को तर्पण पहुंचेगी, पितरों को तर्पण पहुंचेगी, आगे का नाम चले अपना। हे गुरुदेव, अभी मुझे कह लेने दीजिएगा, आप क्यों टालते रहे अभी तक? मुझे वो गिलानी बसी है मन में, मैं सह नहीं सकता। हे गुरुदेव, सुनो मिलती सरमार के सुजा शिरोमणि स्वामी राजधरा जैसे गिरे प्रभु के पद पंकज शीशु नमामि। है मैं गजा तुरंग महारतु
आज सुरा वरही के नमामि दत्त लज्जा कसूर में सुत मोदित बन तो है अनुगामी। हे गुरुदेव, मुझे भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ है, परंतु एक संतान के बिना मैं कैसे रह सकता हूं, क्योंकि मेरा तो कुल का दीपक जलना चाहिए, मेरा चौथापन आ गया है, इसलिए मैं कहां तक सहन करूं गुरुदेव। हाँ, एक समय की बात है, एक बार कश्मीर के जोशी ब्राह्मण आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, हे राजन, आप कोई मूक प्रश्न कीजिए ताकि हम उसका यथोचित उत्तर देवें। आप मन में अपने विचार कीजिए। तो मैंने गुरुदेव विचार किया और उन्होंने कहा, सब सत्य सत्य उत्तर दिए। उन्हें कहा, कोई सिद्ध पुरुष द्वारा उपाय करने से कुछ कालांतर, हे राजन, तुम्हारे पुत्र जरूर होंगे, कोई सिद्ध पुरुष द्वारा उपाय करने से। सो हे गुरुदेव, मैं आपके पास यही प्रार्थना लेकर आया हूं, सो यह उपाय आपके ही हाथ में है गुरुदेव। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समझा। और ध्यान दें, आप लोग देख ही रहे हैं महाराज दशरथ जी का सुंदर अभिनय। प्रभावित हुए हमारे भैया खान सिंह भैया, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं दशरथ जी के सुंदर पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राजन, आपने अपने मन की चिंता व्यक्त की, संकेत हुआ कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो, तो बहुविध पर मैं विचार करता हूं, तो बहुविध की कोई सीमा नहीं है, आदि नहीं है और अंत नहीं है, और मेरे समझ में तो असीमित वस्तु एक ही है, वो निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आपके कोई पुत्र नहीं है, चिंता होनी चाहिए। आपने कहा हमारे पुत्र हो जाए जिससे हमारा नाम चले, हमारा वंश बढ़े। मैं तो ये कहूंगा राजन, आप तो बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। राजन, हो जाए पुत्र कुपुत्र, अगर पुत्र से नाम चलता भी है और पुत्रों से नाम डूब भी जाता है, दोनों बातें हैं। हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर, तो घर को शमशान बनाता है। राजन, व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश बढ़ाता है? क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों ने पुत्रों से नाम कमाया है? राजन, तुमने कहा ऐसा पुत्र हो जाए जो नाम चलाए, लेकिन मैंने विचार कर देखा है, हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपके मस्तक पर पुत्रों की रेख अंकित नहीं किया। इसका कारण यह है कि रावण ने जिस समय विचार किया कि मुझे मारने वाला कहां पैदा होगा, तो उसने देखा विचार करके कि दशरथ के अंश से जिस पुत्र का जन्म होगा मुझे वही मारने वाला होगा। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान मांग लिया कि दशरथ के अंश से किसी पुत्र का जन्म नहीं होना चाहिए। यही कारण है जो कि आपके कोई पुत्र नहीं है। किंतु आप घबराए नहीं, हमें एक उपाय याद आ रहा है। जब आप जवानी अवस्था में थे, तरुण अवस्था में, तो श्रवण कुमार के माता पिता जिस समय आप शिकार खेलने गए थे, श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ यात्रा करा करके वापस आया था, पानी लेने के लिए गया था।
आपने श्रवण के धोखे से बाण मार दिया था, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने आपको श्राप दिया था कि आपके 4 पुत्र होंगे, लेकिन मरने के समय एक भी आपके पास नहीं होगा। आज जैसी हमारी ये मिट्टी यहाँ पर पड़ी है, एक ही पुत्र था, तुमने उसको मार डाला, दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंत रेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। हम उसी आधार को लेकर के ऋषि शांतवन के श्राप की स्याही बना करके और माता ज्ञानवती के श्राप की कलम बना करके आपके भाल चिन्हों पर पुत्रों की भाग रेख अंकित करते हैं और कहते हैं धरहु धीर, धैर्य को धारण करो। धरहु धीर वही है सुतचारी। आपने कहा कि एक ही हो जाए, जो नाम चलाने वाला हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं एक नहीं 4 होंगे, क्योंकि चौथापन आ गया है आपका। 3 अवस्था आपकी निकल चुकी है और ये बुढ़ापा चौथापन आ गया, तो हर पन का एक पुत्र आपको हम दे रहे हैं। धरहु धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। कैसे पुत्र होंगे? जो त्रिभुवन में विख्यात होंगे, भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। आपको एक उपाय करना होगा। बोलिए गुरुदेव, कहिए। वो यही कि पुत्र यष्टि यज्ञ कराना होगा आपको। श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा पटना से और उनके द्वारा यज्ञ कराया जाएगा, तभी आपको पुत्र सुख का अनुभव होगा। राजन, किसी सेवक के द्वारा श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाएं और पुत्र यष्टि यज्ञ कराया जाए। हे मंत्री, खड़े हो जाओ, खड़े हो। हे मंत्री, आप पटनाधीश राजा रोमपाद के यहाँ जाइए। वहां पर महाराज ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि जी रहते हैं। तो आप जैसे गुरुदेव जी ने हमको आज्ञा दी है कि यह आप पत्र ले जाइए और राजा रोमपाद को दीजिए, उनसे विनय करके वो ऋषि महाराज को जरूर भेज देंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। हे मुनि, ये गुरु चरणों में दास लीन होता है। गुरुदेव, हे मुनि, ऋषि श्रेष्ठ, आपको हमने बुलाया है और कारण ये है बुलाने का कि महाराज चक्रचूड़ामणि राजा दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं है। इनके मन में चिंता बढ़ गई, इन्हें ग्लानि हो गई। हमने आपको याद किया है कि आपको पुत्र यष्टि यज्ञ कराना है मां सरजू के किनारे मनोरमा घाट पर। आपके द्वारा जो यज्ञ कराया जाएगा उससे चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ जी को पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं? आप तो वेद वेदांगों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान और तीनों कालों की गति को आप जानते हैं। ये कार्य आप खुद करवा सकते थे, लेकिन आपने हमें बढ़ाई दी है। ये आपका बड़प्पन है। पधारे। आइए आइए राजन। पुत्र काम शुभ लाओ से को सामग्री लाओ यज्ञ की। आइए राजन, पधारिए। यज्ञ होगा। यज्ञ में आपके द्वारा आहुति नहीं होगी, क्योंकि यज्ञ में अगर दशरथ जी के द्वारा आहुति दी जाएगी तब तो रानियों की आवश्यकता होगी। महारानी कौशल्या को बुलाना पड़ेगा, कैकेयी जी को बुलाना पड़ेगा, है। इसलिए आपके द्वारा यज्ञ में आहुति नहीं दी जाएगी। आहुति दी जाएगी संतों के द्वारा, श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा, हमारे द्वारा, है। भक्ति सहित भक्ति का सहारा लेकर के और ये यज्ञ किया जाएगा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, मुनियों के द्वारा आहुति होगी, आपका यज्ञ संपन्न होगा।
हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिपति सेवितं कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हरि ओम। गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रजानान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो ममयाहं जासु गर्भधम्मः त्वजासु गर्भधम्मः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानव शशि भूम सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरः भवन्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सची पुरंदराभ्याम नमो नमः स्वाहा। स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमो नमः स्वाहा। स्वाहा। वासुदेवताय नमो नमः स्वाहा। स्थान देवताय नमो नमः स्वाहा। वस्तु देवताय नमो नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवताय नमो नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवताय नमो नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवताय नमो नमः स्वाहा। ये क्या ब्रह्मर्षि, हमने देवताओं की आहुति पुनः पुनः दी है, अग्नि भगवान की आहुति भी पुनः पुनः की है, लेकिन अभी तक भगवान अग्नि का प्राकट्य नहीं हुआ। क्या कारण है? ऋषराज, इसका कारण यही है कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के जो कुल देवता हैं श्री रंगनाथ स्वामी हैं, उनकी आहुति नहीं दी गई। शायद यही कारण हो सकता है। क्यों नहीं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। हरि ओम रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। 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 भक्ति सहित मुनि आहुत दीने भक्ति सहित प्रगटे अग्नि चरु कर लीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने प्रगटे अग्नि चरु कर। अग्नि भगवान की जय। हे राजन, आपकी भावना पूर्ण हुई। यह यज्ञ भी क्रमशः समस्त रानियों में भाग बनाकर बांट दें, जिसके पान करने से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाट देहु न बजाई यथा योग जहि भाग बनाई। राजन आओ, तुम ले जाओ यह यज्ञ भी अपने गृह में लालन पाओ। तुम दुख बिसराओ, हो परम सुखी अपने मन में। हो गया सिद्ध कारज राजन, जो गुरु वशिष्ठ ने विचारा है। हो गया सिद्ध कारज राजन, जो गुरु वशिष्ठ ने विचारा है। यह भी ले जाओ निज ग्रह को, मनवांछित कुशल तुम्हारा है। यही यथा योग सब रानियों में विधवत कर भाग बांट देना। हो मनोकामना पूर्ण सभी, चिंता मन से बिसरा देना। तब अदत्र भय पावक सकल सभहि समुझाई। परमानंद मगन नप हरसि हृदय सम।
तब हीरा प्रिय नारी बोलाई। तब हीरा प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। कौशल्यादि तहाँ चली आई। कौशल्य, ये यज्ञ का प्रसाद है। अर्ध भाग कौशल्य देने, उभय भाग आधे कर दी। अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कई कई कहा नबसो देव रहे, सो भय भाग मुनि भय। आओ बहन, चलो बहन। हमारे स्वामी मनोरमा किनारे पुत्र यज्ञ करवाया है। चलो चल करके ये प्रसाद हम तीनों बहनें मिलकर के आपस में और अपने गुरु की वंदना करके बहन अपनी मन वांछित बेला पाएंगी। बहन चलो चलो बहन। अपने गुरु की वंदना कर ले। अरि लागे बहने गुरु पैया बलम,